यूके गवर्नमेंट को नेशनल इमिग्रेंट्स के बारे में पॉलिसीज बनाना पड़ रही हैं। इसकी क्या वजह है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किन किन पे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो यूके ने इस बात को अपनी पॉलिसीज में वाज़िया कर दिया है कि ऐसे लोगों की यूके में कोई जगह नहीं है। इन रूल से हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम अपनी रेलिवेंट फील्ड में जाएं और उसी में एक्सपर्टीज हासिल करें, ऑन बिजनेस कैंपसेस में एक्सपर्टीज लें, जॉब करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूके की पॉलिसीज पे, जो इमिग्रेंट्स के बारे में यूके वक्फे से पॉलिसीज दे रहा है। इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स के बारे में जो पॉलिसीज आ रही हैं यूके की, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ना सिर्फ लीगल इमिग्रेंट्स शामिल हैं बल्कि इलीगल इमिग्रेंट्स भी शामिल हैं। सो हम बात करेंगे कि क्यों यूके गवर्नमेंट को नेशनल इमिग्रेंट्स के बारे में पॉलिसीज बनाना पड़ रही हैं, इसकी क्या वजह है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किन किन पे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इमिग्रेंट्स जो रूल्स हैं, इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स रूल्स जो हैं वो लीगल इमिग्रेंट्स पे भी इम्प्लीमेंट होंगे और इलीगल इमिग्रेंट्स पे भी वो इम्प्लीमेंट होंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स पे वो इसलिए इम्प्लीमेंट होंगे क्योंकि उनका एक तो वे आने का जो है वो इलीगल है, डंकीज के थ्रू आ रहे हैं, नॉन एजुकेशनल पीपल है, नॉन स्किलफुल पीपल है। तो यूके ने इस बात को अपनी पॉलिसीज में वाज़िया कर दिया है कि ऐसे लोगों की यूके में कोई जगह नहीं है। सही है। तो इस वजह से यूके को इमिग्रेंट्स रूल्स बनाने की जरूरत पेश आई। अगर हम लीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो ये रूल लीगल इमिग्रेंट्स पे भी इम्प्लीमेंट होंगे। किन पे होंगे, क्या कॉजेज हैं? कॉजेज ये हैं, सबसे पहला कॉज, अगर हम सबसे पहले कॉज की बात करें तो वो कन्वर्जन है डिग्रीज में जो हम करते हैं। जब हम यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो सपोज कि अगर हमारी डिग्री जो है वो प्रीवियस डिग्री पाकिस्तान की हेल्थ साइंसेज में है तो हम डायरेक्ट उसका पीजी के लिए जो अप्लाई करते हैं वो या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स ले लेते हैं या फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारी प्रीवियस फील्ड से रेलिवेंट नहीं होता। और अगर वहां पे जाके जॉब की बात करें तो हम अपनी डिग्री छोड़ के, बल्कि जिस डिग्री में अप्लाई किया उसको भी छोड़ के, या तो हम कबाब फ्राई करने लग जाते हैं या ब्लॉक्स उठाने लग जाते हैं या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देखना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी ये रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे कि आप डिग्रीज में कन्वर्जन ना करें, बल्कि जिस डिग्री में आपका बीएस है आप उसी में आगे मास्टर करें और उसी में आगे स्किल्स लेके, एक्सपर्टीज लेके जॉब करें। दूसरी बड़ी वजह जो इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स रूल्स की है कि वो लीगल इमिग्रेंट्स पे भी इम्प्लीमेंट होंगे। एक तो ये है कि हम जो है वो या तो इनकम्प्लीट डिग्रीज को छोड़ देते हैं, अपनी असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट नहीं करते, असेसमेंट में अपीयर नहीं होते, क्लासेस बंक करते हैं। तो जो कुछ स्टूडेंट इनकम्प्लीट डिग्रीज जो है वो रहने देते हैं और फर्दर आगे जो है वो शॉर्टकट्स के चक्कर में इररेलेवेंट जॉब देख रहे होते हैं या फिर वो असाइलम की तरफ जा रहे होते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी इन पॉलिसीज में वाज़िया कर दिया गया है कि उनकी कोई जगह नहीं है यूके में। दूसरा, हम अपनी डिग्री जो है वो उसका ड्यूरेशन लॉन्ग कर देते हैं। जो उसका रिक्वायर्ड पीरियड होता है उसमें अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करते, उसमें जो है वो हम अपनी असेसमेंट टाइम पे नहीं देते, हम क्लास अटेंड नहीं करते और हम फेल जो है वो कोर्सेज में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिग्री का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है। तो इसकी एक ये भी बड़ी वजह है कि हमें जो है वो हमारी वजह से यूके गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाना पड़ी कि हम जो है उनकी डिग्रीज को सीरियस नहीं लेते। अगर हम एडवांटेजेस की बात की जाए तो यस, इन रूल से हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम अपनी रेलिवेंट फील्ड में जाएं और उसी में एक्सपर्टीज हासिल करें, ऑन बिजनेस कैंपसेस में एक्सपर्टीज लें, जॉब करें और फिर हम उन्हीं मुख्तलिफ यूके की ऑर्गेनाइजेशन में अपने फील्ड के रिलेटेड जॉब करके वहां पे हम स्पॉन्सरशिप सिक्योर करें। तो यस, इन रूल्स का हमें डायरेक्ट फायदा हो सकता है। जो लोग लीगल तरीके से यूके में रहेंगे ये रूल्स उनको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको रहने का पूरा एक वे देंगे और आपको जो है वो इस चीज पे लेके आएंगे कि आप अपने ही फील्ड में रह के जो है वो अपने स्किल्स दिखाएं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब सिक्योर करें। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात की जाए तो यस, ये उन्हीं लोगों के लिए डिसएडवांटेज होगा जो अपनी फील्ड को छोड़ देते हैं, बल्कि या तो एज ए वेटर जॉब कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे होते हैं या फिर वो मिस्त्री मजदूर के तौर पे वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो यूके एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्री है। उन्होंने अपनी पॉलिसी में
वाजिया कर दिया कि उन्हें मजदूरों की, मिस्त्रियों की, हलवाइयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए पाकिस्तान बेस्ट है। पाकिस्तान एक फूडी कंट्री है, वो इन खानों को समझता है। यूके गवर्नमेंट ने ये वाजिया कर दिया कि यूके में रहने के लिए सिर्फ उन लोगों की जगह है जो उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बिजनेस में, एजुकेशनल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में रोल प्ले करेंगे, जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में रोल प्ले करेंगे। यूके उन लोगों को ही पीआर तक लेके जाएगा। सो यस, हमें इन पॉलिसीज को गौर से सुनने की और इन पे अमल करने की जरूरत है। ये पॉलिसीज ना सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए हैं बल्कि इक्वली लीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी हैं। सो हमें ये पूरा रहने का एक लेआउट देता है कि हमने कैसे यूके में रहना है, सरवाइव करना है और वहाँ अपने मुल्क का नाम रोशन करना है।